किसी गांव में एक शेख चिल्ली आदमी रहा करता था। एक दिन उसके जहन में एक तरकीब आई कि क्यों ना लकड़ी का काम शुरू किया जाए। लकड़ियों को ले जाकर शहर में बेच दूंगा और फिर उनसे बहुत ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा। ये सोचकर उसने अपनी माँ से पैसे लिए और कुल्हाड़ा खरीदने चला गया और कुल्हाड़ा खरीदने के बाद वो लकड़ियां काटने चला गया। कुल्हाड़ा खरीदने के बाद जंगल जाते वक्त वो सोच रहा था कि लकड़ियों का काम करने के बाद वो बहुत अमीर हो जाएगा और सब गांव वाले उसकी इज्जत करने लगेंगे। वो एक दरख्त के ऊपर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। तभी पास से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। अरे ये क्या कर रहे हो? जिस शाख पर बैठे हो उसी को काट रहे हो। अरे भाई नीचे गिर जाओगे। अरे ये तो बिल्कुल बेवकूफ है। शेख चिल्ली ने कहा, चले जाओ यहां से वरना तुम्हारा सर काट दूंगा। आजकल किसी को खाता पीता देखकर तुम जैसे लोगों से रहा ही नहीं जाता। मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं। मर गया, मर गया। वो बेचारा तो मुझे बता रहा था कि तू गिरने वाला है? अब आगे जो होने वाला है उसको तो संभालूं मैं। इसका मतलब वो कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि फरिश्ता है। लेकिन अब वो कहाँ होगा? मैं उसे कहाँ तलाश करूं? शेख चिल्ली उस बुजुर्ग को ढूंढने लगा। फिर अचानक उसकी नजर उस बुजुर्ग पर पड़ी। मुझे माफ कर दो बड़े मियाँ। अरे भाई मेरे पैर तो छोड़ो। बड़े मियाँ आप तो खुदा के फरिश्ते हैं, खुदा के फरिश्ते हैं आप। आगे क्या होने वाला है सब पता होगा आपको बड़े मियाँ, मैं जानता हूँ। देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। देखो मुझे अपना काम करने दो और तुम भी अपना काम करो। नहीं नहीं बड़े मियाँ, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा आपको। आपको मुझे एक बात बतानी ही होगी। या अल्लाह, ये क्या आफत गले पड़ गई। इससे बचने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। अच्छा बोलो भाई, क्या पूछना चाहते हो आखिर तुम? जब आप सब जानते हैं तो मुझे ये बता दीजिए कि आखिर मैं कब मरूंगा? हाँ? बेटा ये बात तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं बता सकता। नहीं आप बताइएगा ना मैं कब मरूंगा। अच्छा ठीक है, आज शाम तक तो मर जाएगा। हाँ? क्या काम? शाम तक तो मुझे मरना ही है। और जब शाम तक का वक्त बाकी है तो क्यों ना अपनी कब्र ही खोद लूं? खामखा बिला वजह किसी को क्यों तकलीफ दूं? उसके बाद शेख चिल्ली अपनी कब्र खोदने लगा। कब्र तो खोद ली है, अब यहां से कहीं जाना बेकार होगा। और अगर कहीं दूसरी जगह मैं मर गया तो यहां तक लाएगा कौन? तो फिर शेख चिल्ली लेट जा भाई अपनी कब्र में। कुछ देर कब्र में लेटने के बाद शेख चिल्ली को भूख महसूस होने लगी और वो कब्र से बाहर निकलकर खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। जब वो खाने की तलाश कर रहा था तो अचानक उसकी नजर एक जगह पर पड़ी जहां पर बहुत सारा सोना पड़ा हुआ था। हैं? ये क्या, इतना सारा सोना? मगर अब ये सोना मेरे किस काम का? मैं तो मर चुका हूं। लेकिन जब मैं जिंदा था तब ऊपर वाला मुझे ये सोना दे देता ना, हाय तो वारे न्यारे हो जाते। मेरी और मेरी अम्मी की जिंदगी बड़े चैन से कटती। फिर उसने सोचा कि अब ये सोना मेरे किसी काम का नहीं। लिहाजा उसने वो सोना उठाकर साथ वाले कुएं में फेंक दिया और दोबारा अपनी कब्र में जाकर लेट गया। करीब से ही उसका एक दोस्त गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर शेख चिल्ली पर पड़ी और उसने कहा, अरे भाई शेख चिल्ली, तुम इस तरह कब्र में क्यों लेटे हो? अरे भाई, क्या इतना भी नहीं जानते कि मरने के बाद इंसान कब्र में नहीं तो क्या कचहरी में लेटेगा? और फिर शेख चिल्ली ने अपने दोस्त से सारा माजरा बयान किया। अरे भाई अभी तुम जिंदा हो। ये तो दिल को झूठी तसल्ली देने वाली बात है मेरे भाई। फिर इसका दोस्त शेख चिल्ली की माँ के पास चला गया। चाची जान, कुछ पता भी है कि शेख चिल्ली कहाँ है? हाँ, लकड़ियों का कारोबार शुरू करने को गया है। वो तो कब्र में लेटा हुआ है। क्या?
جی بالکل چچی جان، اور الٹی سیدھی باتیں بھی کر رہا ہے۔ ہائے اللہ، یہ بیوقوف پتہ نہیں کیا کر کے چھوڑے گا۔ اب چل میرے ساتھ، دیکھوں تو کیا کر رہا ہے۔ چلیے چچی جان، آئیے میرے ساتھ۔ شیخ چلی، ارے او شیخ چلی، کون ہو تم؟ ارے آنکھیں کھولو اور دیکھو، میں ہوں تمہاری امی۔ ارے او کمبخت مارے، اب یہ ناٹک چھوڑ اور گھر چل۔ کمال کرتی ہیں امی، کبھی کوئی مردہ قبر سے اٹھ کر اپنے گھر واپس لوٹا ہے کیا؟ اب تو اوپر والے سے بس یہی دعا کرو کہ وہ تمہارا اور میرے گدھے کا خیال رکھے۔ ٹھہر جا، ایسے نہیں مانے گا تو، ہاں؟ رک، اس بیوقوف نے میرا جینا محال کر دیا ہے، ابھی بتاتی ہوں۔ لے، چھوڑوں گی نہیں میں تجھے، تنگ کر کے رکھ دیا ہے مجھے اس نے۔ چوٹ لگ رہی ہے۔ تو مرا پڑا ہے نا، تجھے چوٹ کیسے لگ رہی ہے؟ کیا مرے ہوا کو چوٹ نہیں لگتی؟ ارے بھائی، چوٹ تو زندہ لوگوں کو لگتی ہے۔ اس کا مطلب میں زندہ ہوں، تو پھر وہ بوڑھا خدا کا فرشتہ تمہیں بیوقوف بنا گیا۔ اس کے بعد شیخ چلی اپنی ماں کے ساتھ اپنے گھر چلا گیا۔